हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक बीहाइव को शुरू किया है क्लास 9 के लिए। तो इस तरीके से ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की हेडिंग्स में 3 हेडिंग्स हमने मेन रखी हैं। मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन पे आप क्लिक करके अपना टॉपिक देख सकते हैं। ये नोट्स हैं, इसी तरीके से ये साइंस में है और इसी तरीके से ये इंग्लिश में है। इस तरीके से आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पसंद के टॉपिक मिल जाएंगे। और यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए और इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को भी देख सकते हैं। और वर्कशीट्स जो हैं वो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड की गई हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए बीहाइव और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और अभी तक हम जितने भी वीडियोस कर चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा आज का टॉपिक है पोएम विंड, जो कि द साउंड ऑफ म्यूज़िक के साथ में दी गई है और जिसका कि आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। विंड पोएम सुब्रमण्य भारती जी के द्वारा कंपोज की गई है तमिल लैंग्वेज में और इसको ट्रांसलेट किया है ए के रामानुजन ने इंग्लिश में। और ए के रामानुजन खुद तो कन्नड़ है, लेकिन वो इंग्लिश में पोएम लिखते हैं और अपने ट्रांसलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जो ट्रांसलेशन उन्होंने क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के लिए किए हैं। और सुब्रमण्य भारती जी इज़ ए ग्रेट तमिल पोएट, वे बहुत ग्रेट तमिल पोएट हैं और प्री इंडिपेंडेंस एरा में देशभक्ति की कविताओं के लिए जानी जाते हैं। तो ये पोएम है विंड, जिसमें कि पोएट विंड के माध्यम से हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमारे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमें अपनी उन कमजोरियों को दूर करना है और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अब हम पोएम शुरू करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. पोएट कह रहे हैं कि विंड कम स्लो सॉफ्टली, विंड बहुत तेज हवा चल रही है और वो विंड से कह रहे हैं धीरे धीरे आओ, आराम से आओ, क्योंकि जब तुम तेज आती हो तो तुम सब चीज़ें तहस नहस कर देती हो। कैसे? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज़ के जो शटर हैं उसको मत तोड़ो, आराम से आओ, पेपर्स को मत बिखराओ। और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, मैंने शेल्फ पे मेरी बुक्स रखी हैं, सब बुक्स हवा ने नीचे गिरा दी हैं। और देयर लुक व्हाट यू डिड, और देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी बुक्स जो शेल्फ पे रखी हुई थी उनको नीचे गिरा दिया है और तुमने मेरी बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं हम सबसे विंड के माध्यम से कि चैलेंजेस जो हैं वो हमारी लाइफ में आएंगे और हमें शैटर करेंगे, हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश करेंगे। द पोएट इज सेइंग टू अस व्हेन चैलेंजेस कम इन आवर लाइफ वी शैटर। पोएट कह रहे हैं हमसे कि जब भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं तो हम टूट जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। फिर है यू ब्रॉट रेन अगेन, you are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. तो पोएट कह रहे हैं विंड से कि तुमको हमें तकलीफ देके खुशी होती है। पोएट कह रहे हैं विंड से जो कमज़ोर चीज़ें हैं तुम उनकी परेशानियों को एंजॉय करते हो, और जब भी स्टॉर्म आता है, तेज़ हवाएं आती हैं तो सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वीक हाउसेस, वीक डोर्स, वीक रैफ्टर्स, इवन वीक ह्यूमंस, चाहे वो ओल्ड हों, यंग हों, उनके हार्ट भी कांपने लगते हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ के आगे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। गॉड ऑफ विंड थ्रू आउट द वीक थिंग्स, हवा के देवता यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं हवा को कि तुम
सब वीक थिंग्स को उठा के बाहर फेंक देती हो और सब कुछ डैमेज कर देती हो, कोलैप्स कर देती हो, ख़त्म कर देती हो। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कमज़ोर लोगों से, वीक पीपल से, कि हमें अपनी डिफीट्स को फेस करना चाहिए पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के साथ। इट हैपन्स लाइक इन प्रोसेस ऑफ विनोइंग वीक और यूजलेस आइटम्स थ्रो आउट। जैसे कि जब विनोइंग आपने देखी होगी कि वो अनाज और भूसे को हवा से सेपरेट करते हैं, भूसा अलग हो जाता है और अनाज हमारे बर्तन में रह जाता है। तो इट हैपन्स लाइक इन प्रोसेस ऑफ विनोइंग वीक और यूजलेस आइटम्स थ्रो आउट। तो हम चैलेंजेस को यदि फेस नहीं करेंगे, अपनी को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तो हम उसी तरीके से थ्रो आउट कर दिए जाएंगे जैसे कि विनोइंग के प्रोसेस में भूसा को अलग कर दिया जाता है। एंड ग्रेन्स लेफ्ट इन प्रोसेस, तो जो स्ट्रांग लोग हैं, स्ट्रांग पर्सन्स हैं, वो ही रह जाएंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो इन लाइन्स में पोएट कहते हैं, सजेस्ट करते हैं हमसे कि अपने आप को विंड से फाइट करने के लिए, टफ कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं स्टॉर्म को, उनसे फाइट करने के लिए तैयार करो। कैसे तैयार करो? स्ट्रॉन्ग होम्स बनाइए, अपनी डोर्स को फर्मली जॉइंट करिए, यानी कि दरवाजों को मजबूत बनाइए ताकि जब तेज हवा चले तो वो टूटे नहीं, और अपने को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने हार्ट को मजबूत कीजिए। जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो नेचुरली आपका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। जब ये सब होगा तब हम स्टॉर्म की रफनेस को, टफनेस को बर्दाश्त कर सकेंगे, सहन कर सकेंगे और उसके साथ फाइट कर सकेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे घर स्ट्रांग होंगे, डोर्स स्ट्रांग होंगे, तो निश्चित रूप से हम विंड का सामना कर सकेंगे और तब विंड हमारी दोस्त हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है? कमज़ोर चीज़ों को बाहर निकाल देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और विंड क्या करती है? स्ट्रॉन्ग बनने की प्रेरणा देती है ताकि हम आगे फ्लरिश कर सकें। और जब हम अपने को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो वो हमारी फ्रेंड हो जाएगी और ये फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी होगी। हम उसे रोज़ प्रेस करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, हमारे हाउसेस इम्प्रूव हो गए हैं, डोर्स इम्प्रूव हो गए हैं, विंडो इम्प्रूव हो गई है और अबव ऑल हम भी इम्प्रूव हो गए हैं। तो द पोएट इज सजेस्टिंग अस टू इम्प्रूव। पोएट हमें सजेस्ट कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए क्या? फिजिकल स्ट्रेंथ, वर्क ऑन आवर वीकनेस टू फेस न्यू चैलेंजेस ऑफ लाइफ। देन वी विल बी हैप्पी इन फेसिंग न्यू चैलेंजेस ऑफ लाइफ। जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम खुश ही रहेंगे। दीज चैलेंजेस बिकम आवर फ्रेंड्स। तो ये चैलेंजेस हमारे दोस्त बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने विंड पोएम का एक्सप्लेनेशन करा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpaikunjan.com पे जा सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी और इंग्लिश की बुक बीहाइव से रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा। और आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कि कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।